Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। अक्टूबर महीना शुरू हुआ और बाजार पे हो गई मुनाफा वसूली हावी। तगड़े तरीके से टूटते चले जा रहे हैं। अचानक से चढ़ता बाजार औंधे मुंह लुढ़क गया है। तो ऐसा क्या हो गया है मार्केट में बताएंगे आपको। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और 3 संकेत जो बाजार पर हावी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला संकेत है जियोपॉलिटिकल टेंशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स बिल्कुल फेवर में नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट हो गई हैं। ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। यह मंगलवार देर रात को खबर आई थी कि ईरान ने इजराइल पर 400 मिसाइलें दाग दी हैं। इससे पहले दिन में पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान सुधरा नहीं, माना नहीं और उसने मिसाइलें दाग दी पूरे इजराइल पर। मंगलवार को देर रात ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो दागी हैं। ईरान ने कहा है कि नसरअल्लाह की शहादत का यह पहला बदला है। यह तो अभी शुरुआत है। और आपको बता दें कि बीते शुक्रवार देर शाम इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में कई एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरअल्लाह की इजरायली हमले में मौत हो गई थी। तो उसका बदला लिया है ईरान ने अब। अच्छा, फिर जब ये हमला हो गया तो मिसाइल अटैक के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी बयान आ गया और उन्होंने बोला कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी कीमत चुकानी होगी। तो देखिए, अब ये मामला कहीं ठंडा होता तो नज़र आ नहीं रहा है। इसका असर डेफिनेटली पड़ता हुआ नजर आएगा और ये जो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ से और एस्केलेट होती हैं तो उसका खामियाजा फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ेगा, उनको भुगतना पड़ेगा। और ऊपर से अब इंटरनेशनल मार्केट्स का भी हाल देखिए। हमारे मार्केट तो आज छुट्टी पे हैं 2 अक्टूबर को, लेकिन बीते सत्र में अमेरिकन मार्केट्स गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें डाउ जोन्स आधा फीसदी नीचे, S&P 500 1% नीचे और नैस्डैक 1.5% नीचे बंद हुआ। जो वहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स है, रसल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स, वो 1.5% गिरा। अच्छा, ये जो गिरावट आई ये वोलेटिलिटी को साथ में लेकर आई, यानी कि यूएस में जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो 15% उछल गया। और ऊपर से आज एशियन मार्केट्स पर नजर जा रही है तो निक्के का बाजार 1.25% नीचे, कॉस्पी आधा % नीचे है। दक्षिण कोरिया का मार्केट जो छुट्टी से लौटा है। और उसके बाद फिर हैंगसेंग, ये भी छुट्टी से लौटा है लेकिन ये ऊपर है। 5-6% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वैसे भी चाइनीज मार्केट और हांगकांग मार्केट इस समय एशियन मार्केट में ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। बाकी सब तो ठंडा पड़ा हुआ मामला। फिर कच्चे तेल पे नजर डाल रही है, क्योंकि जब भी कोई ईरान और इजराइल से जुड़ी खबर आती है तो कच्चे तेल को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। बीते सत्र में एकदम से 5% उछल गया था, लेकिन उसके बाद जब बंद हुआ तो 3.5% चढ़कर ब्रेंट क्रूड ऑयल $74.3 प्रति बैरल पे बंद हुआ। अब देखते हैं यहाँ से अगर क्रूड और उबाल मारना शुरू हुआ तो आप ये समझ लेना कि ये इजराइल और ईरान का मामला अभी और तूल पकड़ेगा। अगर ये ठंडा हो जाता है कच्चा तेल तो फिर आप समझ सकते हो कि हाँ, ये इतनी गंभीर स्थिति नहीं बनेगी। पर अभी तक किसी भी कंट्री ने ऐसा नहीं बोला है कि ये जो युद्ध की स्थिति है कहीं से कूल ऑफ हो रही है, काम डाउन हो रही है। और संकेत यहाँ पर युद्ध की स्थिति पैदा होने वाले ही हैं और एक तरीके से दोनों पार्टीज जो हैं, इजराइल और ईरान, एक दूसरे पर हमला ही किए जा रही हैं। और अब देखना होगा इजराइल का जो अगला स्टेप है वो क्या होता है इस ईरान के हमले के बाद। फिर जो इंडियन मार्केट्स के लिए क्यू है वो ये कि सेबी ने एफएनओ के जो नियम है उसमें बदलाव कर दिया, उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया। और ये मामला बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था। रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना था, मार्केट को स्टेबल करना था, स्टेबिलिटी लौटानी थी मार्केट में। तो उसके चलते सेबी बार बार ये कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अब ये 6 बदलाव जो है वो लागू हो जाएंगे चरणबद्ध तरीके से। 20 नवंबर 2024 के बाद से ये इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। क्या है उसमें बड़े बदलाव? डेरिवेटिव के न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ा दिया गया है। न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मौजूदा 5 से 10 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर 15 से 20 लाख रुपए कर दी गई है। हफ्ते में प्रति एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सपायरी होगी। एक बेंचमार्क इंडेक्स की एक एक्सपायरी होगी एक हफ्ते में। अभी क्या हो रहा है, रोज खेलो इंडिया खेलो हो रहा है और आप देख रहे हो कि हर दिन एक एक्सपायरी कट रही है। तो उससे हो गया है एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़ा खेल, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ गई है और ये मार्केट स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो सेबी ने ये कहा है कि हफ्ते में प्रति एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सपायरी होगी। एक्सपायरी के दिन शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर 2% अतिरिक्त ELM यानी कि एक्सट्रीम लॉस मार्जिन भी लगेगा। एक्सपायरी पर कैलेंडर स्प्रेड का जो अभी बेनिफिट मिलता है अब वो नहीं मिलेगा। ऑप्शंस के खरीदार को अपफ्रंट प्रीमियम देना होगा और ट्रेडिंग मेंबर्स और क्लियरिंग मेंबर्स ये सुनिश्चित करें कि वो अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्ट करें ट्रेडर्स से। पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो ये बदलाव हैं, इसका असर तो डेफिनेटली एफएनओ ट्रेड्स पे पड़ेगा, ब्रोकिंग हाउसेस के शेयर्स पे पड़ेगा और मार्केट पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर इतनी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल है। ये हफ्ता तो किसी ना किसी तरीके से तनाव में गुजारना पड़ेगा, लेकिन अगला हफ्ता क्रूशियल इसलिए क्योंकि 7 से 9 अक्टूबर को MPC की बैठक है, RBI की पॉलिसी आनी है 9 अक्टूबर को। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे।
लेकिन ये ट्रिगर बहुत बड़ा है मार्केट के लिए, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने ब्याज दरें घटानी शुरू कर दी हैं। इंडिया में भी ब्याज दरें घटने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। इनफैक्ट चाइना ने भी हाल फिलहाल में ब्याज दरें घटाई हैं, तो वो एक स्टिमुलस दे दिया उन्होंने अपनी कंट्री को। वो थोड़ा डी ग्रोथ की तरफ जा रहे थे, तो ग्रोथ वापस लौटाने के लिए उन्होंने बैंक्स में पूंजी देने का सही माध्यम समझा कि इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाए। अब क्या इंडिया में ये मौका है आरबीआई गवर्नर के पास ब्याज दरें कम करने का, या फिर भविष्य में होंगी तो कितनी होंगी, कब कितना ब्याज दरों का क्वांटम जो कम हो सकता है, ये सब इस बार आरबीआई पॉलिसी में जो आरबीआई गवर्नर बोलेंगे तो उनको बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा। तो इसलिए इस बार की आरबीआई पॉलिसी है बहुत अहम। फिर विधानसभा चुनाव, ये तो बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर है ही, और साथ ही साथ कंपनियों के Q2 नतीजे, बड़ी कंपनियों के नतीजे 10 अक्टूबर के बाद से हम ट्रैक करना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग्स पे ही मार्केट में चाल बनती है। तो जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे बाजार उनको रिवॉर्ड देगा, जिनके खराब आएंगे उनको बहुत बुरी तरह पनिश भी करेगा। तो ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बाजार पे इस समय हावी हैं, लेकिन स्थिति इस समय स्पष्ट नहीं है। इसलिए आप देख रहे हो ऊपरी स्तरों पर दबाव इंडियन मार्केट पे बन रहा है, रिकॉर्ड लेवल्स पे टिक नहीं पाए, ऊपरी स्तरों पर सडन ड्रॉप देखने को मिला है इंडियन मार्केट्स पे। पर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल मार्केट्स पे वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस का। आज हमारे मार्केट बंद है तो राहत है, अगर खुलते तो गिरावट के साथ खुलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कहीं संकेत कोई बहुत बढ़िया तो मिल ही नहीं रहे हैं। अभी हमने 25,800 के लेवल को ब्रीच किया, उसके नीचे क्लोज करके गए, तो देखते हैं यहाँ से और कितना डाउन साइड। लेकिन निचले स्तरों पे अगर अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियां हैं तो इस बार मौका चूकेगा मत, क्योंकि ये गिरावट जो है पिछली आरबीआई पॉलिसी से पहले भी आई थी, और इस बार भी आरबीआई पॉलिसी से पहले बाजार पे गिरावट आ रही है, बाजार हल्का हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास अगर आपको लगता है अच्छी कंपनी आपने स्टडी कर रखी है, उसके शेयर्स चरणबद्ध तरीके से टुकड़ों में आप धीरे धीरे करके खरीद सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो जारी रख सकते हैं। एक फेज है, ये मार्केट का फेज निकल जाएगा, लेकिन जो भी खबर इजराइल और ईरान की आएगी वो बाजार पे एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।